जितनी ज्यादा तादाद के अंदर हम आएंगे, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा 21 जनवरी को अनाज मंडी थानेसर में होगा कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान करेंगे शिरकत। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि 21 जनवरी को थानेसर की अनाज मंडी में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर तंज कसते हुए कहा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी की तरफ से लगातार जहां जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से लोगों के बीच में जाया जा रहा है, वहीं 1 तारीख से जिला सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं और उसके अंदर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। और लगातार ऐसा हो रहा है कि 1 नवंबर से जो रैली शुरू हुई थी और 1 जनवरी से जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, कार्यकर्ता सम्मेलन भी एक रैली का रूप ले रहे हैं। लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति गुस्सा है। वो गुस्सा इस बात के लिए है कि ये सरकार हर मोर्चे पे विफल हुई है। जो सरकार ये कहती थी कि हम पर्ची और खर्ची बंद करके मेरिट पे नौकरियां दे रहे हैं, उस सरकार ने पर्ची खर्ची बंद करना तो दूर की बात, लोगों को रोजगार देना ही बंद कर दिया। कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं कौशल विकास के माध्यम से, और उसका भी डायरेक्टर पकड़ा गया था। वो भी पैसे लेने के मामले में जेल में गया और जेल से जमानत मिलते उसको फिर पुरस्कार दे के अच्छी जगह पर सेट कर दिया गया। और उन कच्ची नौकरियों में भी गरीब का आरक्षण खाया जा रहा है। जो संविधान के अंदर SC-BC भाइयों को आरक्षण मिला हुआ है, खट्टर साहब की सरकार ने 95,000 नौकरियां कहते हैं हमने कौशल विकास में दी है, उसमें उसका आरक्षण नहीं दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है SC-BC समाज के भाइयों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको संविधान में आरक्षण मिला हुआ था। और हमें आज कहते हुए दुख होता है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पे चला गया। कितने महिला अपराध बढ़ रहे हैं, इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत तो हरियाणा से करते हैं और हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है। और बेटियों की क्या दुर्दशा है, आपके जिले में देख लो ना। एक मंत्री के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया, आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया, उसको हटाने का काम नहीं किया। हमारी महिला जो खिलाड़ी हैं वो पुरस्कार आप वापिस करने पे मजबूर हो रही है। तो पूरी तरह सरकार, जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, नशे की तरफ हमारे बच्चे जा रहे, बेरोजगार किसी को मिल नहीं रहा, तो ऐसे में आज विपक्ष की जो भूमिका है केवल कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी विधानसभा से लेकर सड़क तक उसको निभा रही है। निश्चित रूप से देश और प्रदेश में परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 21 तारीख को कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। कार्यकर्ता सम्मेलन क्योंकि हम एक बूथ में 10 कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं, हर हल्के में 2000 से बूथ हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि वो कार्यकर्ता सम्मेलन 10 से 15,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बढ़ेगा, जो एक बहुत बड़ी रैली का रूप लेगा। उसके लिए आज कार्यकर्ताओं ने मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं में जो जोश देख के कह सकता हूं कि मैं मानता हूं कि आज कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय सबसे बड़ी रैली कुरुक्षेत्र में 21 तारीख को होने जा रही है। चाहे वो जन आक्रोश रैली है, चाहे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन है, ये लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है। और अब हम प्रोग्राम भी एक शुरू करने जा रहे हैं, कांग्रेस घर घर कांग्रेस। हर घर में कांग्रेस, हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस की नीतियों को और इस सरकार ने जो लोगों के साथ धोखा दिया है उनको लेकर डोर टू डोर एक कन्वेंसिंग शुरू करेंगे, जिसमें हर घर जाकर हम लोगों को कांग्रेस के साथ जुड़ने की अपील करेंगे। परीक्षा जीती सर्दी परीक्षा जैसे कहा था दीपेंद्र जी ने, और 31 तारीख को लाडवा में
जन आक्रोश रैली, एक सफल रैली का आयोजन करके आप लोगों ने एक मिसाल कायम की। पूरे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूं। साथियों, नया साल शुरू होने वाला है और नए साल शुरू हो गया है। नए साल में नई शुरुआत करनी है और मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। भाई, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती पीछे होगी हो, उसको माफी देना और नई शुरुआत शुरू करना। हम सब ने इस देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाना है। सत्ता परिवर्तन तो बहुत बार हुआ, बहुत बार सरकारें बदली, परंतु आज ऐसी सरकार आ गई जिसका प्रजातंत्र और संविधान पे कोई विश्वास नहीं। ये हमारे संविधान को और प्रजातंत्र को कमजोर करने पे लगे हुए हैं। जहां हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर तो आज ऐसे हालात हैं कि हरियाणा प्रदेश में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। हम नंबर 1 पे चले गए महिला अपराध में, हम नीचे से नंबर 2 पे है। हमारा स्थान आपके नशे के अंदर, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। कितने ही आज हालात ऐसे हो गए कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को देख ले, बेरोजगारी नौकरी मिलती नहीं और जो मिल रही है वो कच्ची नौकरियां मिल रही हैं। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया। हरियाणा प्रदेश के विधानसभा में कहते हैं कि हमने 95,000 नौकरियां कौशल विकास में दी। कच्ची नौकरी ठेकेदार देते थे 18,000, सरकार देवे 13,000, उसमें रेट घटा दिए। और ठेकेदारी जब प्रथा थी उसके अंदर भी, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार होती थी हरियाणा में, हम विपक्ष के एमएलए थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय आउटसोर्सिंग पॉलिसी लेकर आए थे, आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2। हमने कहा, हुड्डा साहब, जब तक अब आप सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे, आप अगर ठेकेदार से नौकरी देते हो, जो संविधान में हमारे एससी और बीसी भाइयों को आरक्षण मिला हुआ है, आप इसमें भी उसका प्रावधान करो। हम बधाई देंगे हुड्डा साहब को कि उन्होंने हमारी बात मानी और आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 जो ठेकेदारी नौकरी थी उसमें भी आरक्षण दिया। और आज सरकार नौकरी दे रही है, गरीब का आरक्षण खत्म। मुझे बताएं खट्टर साहब कि 95,000 नौकरियों में से किसको आरक्षण दिया? कोई आरक्षण नहीं। ये कह रहे थे हमारे ओमपाल जी, दिल्ली में बोल रहे थे क्रीमी लेयर घटा दी, तो नौकरी खत्म कर दी। क्रीमी लेयर का क्या करोगे? क्रीमी लेयर तो जब है ना जब आरक्षण मिलेगा। आरक्षण ही नहीं तो क्रीमी लेयर कहां मिला? सबका आरक्षण खा गए, एससी का खा गए, बीसी का खा गए। और मुझे हैरानी होती है, और फिर भी जाके प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं तो बीसी हूं, और मुख्यमंत्री कहते हैं हमने सबके लिए कर दिया, एससी समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया। अरे तुम तो आरक्षण खा गए। ये आरक्षण खाने वाले लोग हैं। मैं आपसे अपील करूंगा सभी अपने कार्यकर्ताओं से, आप गांव में, शहर में जहां भी जाए, कि कहें कि एक पहली सरकार इस देश के अंदर है जो संविधान को भी नहीं मानती। इनका अपना संविधान है। खट्टर साहब ने अपना संविधान बना दिया कि मैं तो 5% नंबर दूंगा जिनके घर की कोई नौकरी नहीं लगी हुई। अरे भाई, भाई नौकरी लगा हुआ है और दूसरे भाई ने तो नंबर नहीं देना चाहिए। पहला भाई तो शहर छोड़ गए, गांव छोड़ के शहर में आ गया, दूसरा भूखा मरने लग रहा, उसकी नौकरी ही नहीं है। ये कैसा आरक्षण है? अरे जो आरक्षण मिला था संविधान के अंदर इसलिए मिला था कि सबको बराबरी पे लाया जाए, परंतु ये सरकार खत्म करना चाहती है। इसी प्रकार किसान की बात करें, आज किसान मंडी में खाद लेने जाओ, खाद का सारा एक ही परिवार के पास है, और कोई भी खाद लेना जाओ, या आड़ती बैठे हैं, किसी ने भी किसान बैठे हैं, एक कट्टा भी लेना हो, दवाई का डब्बा देंगे। भाई क्यों? दवाई की जरूरत ही नहीं जमने। बाजार में दवाई मिला 100 रुपए की, ये देवा 200 रुपए की, मतलब डबल रेट से। इसी प्रकार शहरों के अंदर हर एक को कभी फैमिली आईडी के नाम पे बुलाया जा रहा है, कभी प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे बुलाया जा रहा है। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। और अभी इन्होंने, मुझे तो एक हैरानी होती है कि विवादित बयान दे दिया अरोड़ा जी ने। मैं ये कहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग कहते हैं कि राम 400 सालों से बाहर था,
मोदी ने मंदिर में बांट दिया। अरे तुम कुछ तो शर्म करो, फिर तो मोदी बड़ा हो गया। अरे भगवान राम जो सबकी रक्षा करते हैं उसकी रक्षा मोदी करेगा, तुम करोगे? अरे ये सारे बैठे हैं जो सारे उठ के मेरी राम राम करें, तुम गुड मॉर्निंग कहते। ये इस तरह के लोग हैं, तो इनकी हर चाल का जवाब आप लोगों के बीच में जाके दे सकते हैं। बहुत बधाई दूंगा पार्टी हाईकमान को कि जिन्होंने एक निर्णय लिया है कि अब हम लोगों के द्वार जाएंगे। कांग्रेस हर घर में कांग्रेस एक अभियान शुरू करने जा रही है पार्टी। उसके अंदर डोर टू डोर टीमें बनाकर ब्लॉक वाइज, जोन वाइज हर कार्यकर्ता हर घर में जाए। जहां इनकी पोल खोले कि इन्होंने क्या किया, वहां जो आपकी सरकार ने, आप ये तो कह देते हैं, कहना बहुत आसान है कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे इस देश में तो अनाज भी बाहर से मंगाए पड़ते थे। ये सरकार की और अन्नदाता की मेहनत थी। कांग्रेस सरकार ने इतना किया कि आज हम आत्मनिर्भर नहीं, बाहर भी बेचने लगे। ये कहते हैं एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर कांग्रेस ने खड़ा किया था, जहां बच्चों को रोजगार मिला था, आरक्षण मिला था। आज पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बदल गया, रोजगार भी नहीं और आरक्षण भी नहीं। तो ये चीजें सारी आपके बीच में है। ये सारी घर घर एक कंप्लेंट देकर भी आपको पहुंचाएंगे। और चुनाव मैं मान के चलता हूं कि इनका 22 जनवरी को राम मंदिर का प्रोग्राम है और उसके बाद महीने के अंदर अंदर चुनाव डिक्लेयर हो जाए। वो चुनाव चाहे पार्लियामेंट को चाहे विधानसभा को, भाई चुनाव तो लड़ना तो तुमने, लड़ते तो कार्यकर्ता हैं। और कार्यकर्ता साथियों, एक बात कहता हूं मैं कि किसी भी पार्टी की हवा बनाने के लिए जो भी प्रोग्राम हो, या तो करो नहीं, और करो तो इतना करो कि दूसरा तो न पकड़ ना पाए, फिर तो है मजा, नहीं तो कोई नहीं। ये तो लोग हैं विचलित हो जाते हैं मिनट में। जब आपकी कर्नाटक और हिमाचल में सरकार आई थी, क्या देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी? और पंजाब में केजरीवाल की सरकार आ गई। बहुत लोग थे जो उसी लैंड में खड़े हो गए थे उसमें जाने के लिए। और अब इनकी 3 माह आ गई। अब ये बीजेपी वाले जो सोचते हैं कि तारी सरकार है, हर चुनाव का अलग नतीजा होता है। और आप लोगों ने, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमने जन आक्रोश रैलियां शुरू करी 1 नवंबर से इंदौर में, बीच में चुनाव आ गया और चुनाव के बाद हमने रैली करी 24 तारीख को जन मजदूर किसान मजदूर जन आक्रोश रैली सिरसा में इतनी बड़ी रैली हमने भी लोकदल में रहने सिरसा में बहुत बड़ी रैलियां करी। उस रैली को इतनी बड़ी करी और 25 को सिद्धों में करी और 31 को लाडवा में करी। आज सारी कहने लगे हरियाणा में कांग्रेस आपकी मेहनत। तो इसी प्रकार 21 तारीख को हमें जो प्रोग्राम मिला था, पहले 10 तारीख का मिला था। हमें मिला था 10 तारीख का कार्यकर्ता सम्मेलन। परंतु मैं तो एक बात कहता हूं, भाई सारे जिले के लोग बैठे हैं कार्यकर्ता मेन में, भाई तुम सारे अगर पूरा जोर लाते हो, हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करके इन्हें जन आक्रोश रैली में नहीं बना, क्यों अंत कचरा बनाएंगे दो। अरे कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो तो आपका प्रोग्राम चला हुआ हर बूथ पे 10-10 आदमियों का, और कई शाहबाजों ने कंप्लेंट भी कर लिया, और एक हल्के में 200 बूथ से कम कहीं नहीं।